अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, सबसे पहले थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है। नेशनल बुक फाउंडेशन का ये तीसरा चैप्टर है। उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल्स के साथ 26-27 लेक्चर पे वो तमाम चैप्टर कवर हो चुका है। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में जितने भी टॉपिक हैं वो सारी कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग के बारे में है। आयनिक बॉन्ड किस तरह होता है, एक चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन दे देती है। NH ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने ले लिया। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Cl ने ले लिए। Al ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, Cl ने ले लिए। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक देता है, दूसरा ले लेता है। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में होता है और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। उसमें सबसे पुरानी थ्योरी लीविस बॉन्ड की थ्योरी थी। लीविस बॉन्ड की थ्योरी सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही थी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप नहीं बता रही थी, इसलिए लीविस की थ्योरी फेल कर गई। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आई। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन ने आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताई। उसके बाद विस्पर थ्योरी आई। विस्पर थ्योरी ने आपको मॉलिक्यूल की शेप बताई। अच्छा, फिर नई थ्योरी आई है जो आपको और बहुत सारी चीजें बताएगी। और ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस वजह से इंटरेस्टिंग है बच्चों क्योंकि इस थ्योरी ने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कांसेप्ट दिया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा और पाई बॉन्ड का, इससे पहले जितनी भी थ्योरीज हो चुकी हैं उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कांसेप्ट नहीं था। इन्होंने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कांसेप्ट दिया है। बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है अच्छे से? बहुत अच्छे। सिग्मा और पाई बॉन्ड का कांसेप्ट दिया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वीबीटी की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो किसने थी? पॉलिंग और स्लॉटर, एक साइंटिस्ट थे, पॉलिंग और स्लॉटर नाम था इनका। इन्होंने ये थ्योरी पेश की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे नाम से जाहिर है वैलेंस बॉन्ड, तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो पॉलिंग और स्लॉटर ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरह से होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से होती है। पहले लोगों ने अपनी बात की, इन्होंने अपनी बात की, इन्होंने नई बात क्या की? इनकी नई बात ये थी कि इन्होंने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट दिया। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कंसेप्ट दिया, इनकी ये नई बात है। अब इन्होंने क्या बातें की, इनके पोस्टुलेट क्या थे, इनकी थ्योरी की मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो चलिए आए एक एक करके समझते हैं इसकी थ्योरी की मेन पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, चैनल का नाम है ईमान पैच, मेरा नाम हमजा नवाज। स्टार्ट करते हैं बच्चों, वीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग लगाएंगे यहाँ मेरे साथ, आप हेडिंग लगाएं। मेन पोस्टुलेट्स के हैं या मेन पॉइंट्स के हैं? मेन points of VPT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इन्होंने क्या कहा बच्चों? इन्होंने क्या कहा कि ये क्या कहते हैं कि कोई चीज बॉन्ड कब बनाती है, कोई चीज बॉन्ड कब बनाती है और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा बच्चों? ये कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में इतने करीब आ जाएं कि ओवरलैप करने लगे। ओवरलैप का मतलब ये है कि ये देखो, एक एटम हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। एटम्स इतने करीब आ जाएं, आपस में इतनी करीब आ जाएं कि आपस में ऐसे उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर घुस जाएं, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ओवरलैपिंग करने लगे यानी अंदर एक दूसरे के चले जाएं ऑर्बिटल्स, अंदर एक दूसरे के चले जाएं, घुस जाएं ऑर्बिटल्स, तो उनको कहते हैं कि अब इनके मुताबिक इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बीबीटी ये कहती है कि जब आप कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ही बन सकता है कि दो एटम्स की ऑर्बिटल्स आपस में इतना करीब आ जाएं कि वो ओवरलैप करने लगें, तो तब ही कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। ठीक हो गया, यानी इनके मुताबिक एटम्स को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स के ऑर्बिटल्स को करीब आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल क्या होती है? अब
बच्चों ऑर्बिटल वो जगह होती है, जिस तरह बुक में आपने इस तरह डब्बा देखा होगा और टीचर स्कूल में बताते हैं कि ये ऑर्बिटल है, ये तो बुक में बना हुआ डब्बा है। ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है बच्चों? ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि ऑर्बिटल एक जगह है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह की यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो तो कोई नहीं बता सकता। अगर वो पता चल जाए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट है तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रॉन्ग हो जाता है, तो वो करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह पता नहीं चल सकती, प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि इलेक्ट्रॉन जहां पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद हो सकता है। तो ऑर्बिटल वो जगह है, ऑर्बिटल एक वेव है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? वेव है। तो एक जगह है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कि जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हैं। तो दो ऑर्बिटल्स, अब एक एटम की ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होती है? ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हैं। तो दो एटम्स की ऑर्बिटल्स इतने आपस में करीब आएंगी कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने लगेंगी, तो तब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं इस बात को। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड is formed by the overlapping of atomic orbitals. ठीक, covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals. ठीक है, पहला ये जहां लाइट पड़ रही है दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका ये मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड। लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली, इन्होंने ये बात भी कही, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद electron of opposite spin can overlap। इसका क्या मतलब? सेकंड पॉइंट का क्या मतलब बच्चों? ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानना चाहते हैं अगर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीन नहीं आ सकते। डिटेल के साथ मैंने जब वो पढ़ाया था तो वो बताया था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन क्यों आ सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ सकते, और दो इलेक्ट्रॉन क्यों आ सकते हैं, और फिर दो इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन क्यों नहीं आ सकते। ये सारी बातें मैंने बताई है उस लेक्चर में। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन, ऐसे सेम स्पिन क्यों नहीं आ सकते, ये भी बताया है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाते वक्त। और ये भी बताया कि एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ सकते, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया है, वहां जाके देख लीजिए। फिलहाल ये देखिए, ये इस तरह होता है बच्चों। पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ आ सकते हैं। अच्छा, अब ये है ना बच्चों, ये ऑर्बिटल है तो ये कंप्लीटली फिल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो दो आए हुए हैं तो कंप्लीटली फिल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा होगा? ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाए। जैसे H क्या 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये S का एक इलेक्ट्रॉन, फिर H का 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये S का इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब आपस में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी तो इस तरह ये S ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप, ये S ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये H, तो इस तरह बॉन्ड बन सकता है। दिखाई पड़ रहा है आपको बच्चों? ओके, ठीक हो, समझ आए? तो इन्होंने क्या कहा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स आधे हों, हाफ फील्ड हो, मुकम्मल फील्ड ना हो, यानी उनमें दो इलेक्ट्रॉन ना हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, और एक का एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है क्लॉकवाइज है, दूसरे की नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी तो तब ही वो आपस में मिलेंगे, ओवरलैप तब ही कर सकते हैं, और तब ही आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है।
2 पॉइंट्स है बच्चों, नोट कर लिया आपने? ओके, चलिए पॉज करके नोट करने का कोई मसला नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप बच्चों, रेज कर तुम 1 2 3 गो। चल अगला बच्चों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखें, नोट्स में डालेंगे उसको। तीसरा पॉइंट, दी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स must be less than 50%, तकरीबन 40% होती है, 50% से कम 40%, यानी लेस देन 50%, 40%, 45%। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, जब एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में करीब आते हैं ना, इस तरह ये न्यूक्लियस है, ये करीब आते हैं, तो जब 50% से अगर ज्यादा एटम के ऑर्बिटल बहुत ज्यादा करीब आएंगे ना, तो एक एटम्स का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा जब करीब होगा, बहुत ज्यादा जब करीब हो जाए, देखो ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल्स अगर 50% से ज्यादा हो जाए तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा करीब आएगा। न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। दूसरे एटम के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स, जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा चीज किसी के साथ ही बॉन्ड बनाएगी ना। कैल्शियम जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नहीं कैल्शियम कार्बन के साथ नहीं, वो तो आयनिक बॉन्ड की बात है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही। तो न्यूक्लियस 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 और न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज, प्लस प्लस में क्या हो जाएगी? रिपल्जन। जब रिपल्जन जब बहुत ज्यादा करीब आएंगे ना, प्लस प्लस में आपस में क्या हो जाएगी? रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। जब रिपल्जन होगी तो क्या आएगी? अनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लिहाजा स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होने के लिए ओवरलैपिंग जो है वो मस्ट बी लेस देन 50% होनी चाहिए। समझ आ रही? अच्छा, चौथा पॉइंट है एक्सटेंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट्स में डालेंगे। एक एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, शुरू से आपको एक जरा सी बात से ऐसे उठा के जीरो लेवल से जो है वो ऊपर पहले बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एलपीटी क्या होती है, वो उसके जो है वो फेलियर पॉइंट क्या थे, फिर जो है हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई, हाइब्रिडाइजेशन का क्या फायदा है, फिर विस्पर थ्योरी क्यों आई, उसकी बर्थ कैसी हुई, उसका क्या फायदा है। अच्छा, फिर उसके बाद अब एक्सटेंड, अब हम पढ़ रहे हैं बीपीटी। अब बीपीटी ने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट दिया, ठीक है, इसका क्या फायदा होगा। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट, ठीक। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इतनी ज्यादा होगी। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग समझते हैं आप? यानी एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो। अब ज्यादा भी इतनी नहीं, यानी एक हद होती है, 50% से तो कम ही होनी चाहिए, लेकिन 50% से लेस देन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अब एक्सटेंड ओवरलैपिंग जितनी है, मतलब एक दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और इसमें एक में जो ओवरलैपिंग है वो है 25%, एक में ओवरलैपिंग है 35%, एक में ओवरलैपिंग है 45%। तो जितनी एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा, यानी उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जितनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ, ठीक। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक हो गया। चलिए ये बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पॉइंट नंबर 4। तो देखो यहां पर, ये देखो ये न्यूक्लियस है H का, ये न्यूक्लियस H, ठीक है। तो ये इन्होंने ओवरलैप किया, ये बॉन्डिंग हो गई। अब यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, क्योंकि H का साइज बहुत स्मॉल होता है, आप जानते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड है H और H के दरमियान, ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ चूंकि कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, यानी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक। अब एफ है, एफ में चूंकि दो शेल होते हैं,
ये यहाँ से आ गया, ठीक। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, जब ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह, ठीक, पी ऑर्बिटल यहाँ तो इसका एस था, एस था, एस था, एस था, एस स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे F2 में, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल दूर तक फैला होता है, पी ऑर्बिटल दूर तक फैला होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आपको पता है ना, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। फिर आगे डिटेल से बताएंगे, अब यहाँ तक थोड़ा सा समझें बस, डिटेल में आगे जाएंगे। 2p5 एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5, ये एम्पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी का इस तरह इसका भी होगा 1 2 3 4 5, ये एम्पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो पी ऑर्बिटल है इसमें, ये देखो ना, ये पी है ना आखिर में, तो पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल की शेप डम्पेल होती है, तो ये न्यूक्लियस से दूर होता है, फैला हुआ होता है, न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एफ, ये देखो ये एफ, इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग F2 वाले में कम है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जब कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। समझ आ गई? चलिए नोट करें बच्चों, अगला पॉइंट फिर वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है। चलो ओके, अरेंज कर दूं, चल कर दें सारा अरेंज, हम तो वैसे भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेंगे और नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट बच्चों, अब देखो टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल, दो किस्म की ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल है, बीबीटी ये कहती है। अच्छा कौन कौन सी, एक बच्चों हेड ऑन ओवरलैप, इसको एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं, और दूसरी पैरेलल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप, ये दो किस्म की ही ओवरलैपिंग पॉसिबल है, हेड ऑन ओवरलैप और पैरेलल ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप कौन सी होती है बच्चों, हेड ऑन ओवरलैप वो होती है जिसमें जाकर ऑर्बिटल सीधा ऐसे ऐसे सीधा ऑर्बिटल्स आपस में, ये देखो सीधा ऐसे ऑर्बिटल्स जाकर ऐसे ओवरलैप करें, सीधा ऐसे सीधा ऑर्बिटल्स ऐसे जाकर सीधा ऐसे ओवरलैप करें, तो यानी एक का सर दूसरे के सर के साथ जाकर टकराए, ऐसे अंदर घुस जाए, तो उसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप। और ये मजबूत किस्म की ओवरलैपिंग होती है, इससे जो भी बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इससे बॉन्ड बनेगा, ये देखो ना ये इस तरह जाकर टकराए कि आगे ज्यादा एक दूसरे के अंदर घुसे, तो इससे जो ओवरलैपिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग किस्म की होगी, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। साइड वाइज ओवरलैप में देखो इस तरह साइड वाइज, ये जिस तरह मेरी दोनों कुनियां है ना एल्बो, ये इस तरह साइड वाइज ऐसे ओवरलैप हो, साइड वाइज ऐसे ओवरलैप हो, तो इस तरह जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड वीक बनेगा, ठीक है, वो ऐसे टूट सकता है, वो इस तरह मजबूत किस्म का बॉन्ड नहीं बनता, इस तरह मजबूत किस्म का बॉन्ड, इस तरह थोड़ा वीक बनेगा, तो इस वीक बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। समझ आ गई? तो दो किस्म के ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि पैरेलल ओवरलैप से बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। फिर बच्चों इसमें आपको आगे बताएंगे, आपको आगे आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे कि बच्चे पूछते हैं ना कि सर जिस तरह ये है O2 का मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन की दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये दूसरा बॉन्ड जो है ये सिग्मा क्यों नहीं बन सकता, तो वो बताएंगे, इससे अगले लेक्चर आ रहा है इसी पर, कि दूसरा बॉन्ड जो है ये सिग्मा क्यों नहीं बन सकता है। N3 है, देखो ये N3 है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है दो पाई है,
तो बच्चे पूछते हैं कि सर तीनों बॉन्ड सिग्मा क्यों नहीं होते, एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये अगले लेक्चर में आएगा, डिटेल के साथ बताएंगे आप। ठीक, यहाँ तक नोट हो गया बच्चों। अगला पार्ट देखो, लिखता हूँ अगला पार्ट यही। चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 6। The overlapping orbitals must have same sign. जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनकी एक सेम साइन होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर सेम साइन नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ऊपर वाला पार्ट आप नोट करने में अरेंज करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक, नीचे वाला पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, आप टेंशन ना लें, एक एक पॉइंट एक एक बात को एक्सप्लेन किया जाएगा बच्चों। देखिए, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। जिस तरह ये देखो कि ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को, तो ये एक वेव है, वेव साइन। किसी भी वेव की तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा। v = f अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेव नंबर भी होता है, वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी होती है। अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ बच्चों, यहाँ सुनो कि जिस तरह ये है, इसको हम नाम दें प्लस, इसको नाम दें प्लस, तो ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। जिस तरह देखो कि ये पी ऑर्बिटल है, अब यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव, तो दूसरे एटम का ये एक एफ है, ये दूसरे एफ फ्लोरीन है, तो इसका ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव भी इस तरफ होगा तो तब ये आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन, अब ओवरलैपिंग हो सकती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या, बॉन्ड बनेगा बिल्कुल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सेम साइन। ठीक है, अगर इस तरह हो, देखो यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो, इसका ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो अब जो ऑर्बिटल्स इधर आ रही है इसका सेम साइन नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बच्चों बॉन्ड नहीं बन सकता, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक जैसे साइन ऑर्बिटल्स के होने जरूरी है, नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। आखिरी इसमें लास्ट बच्चों बात, इस पॉइंट नंबर 6 का यही मतलब, कोई और मतलब इसका ना समझिएगा, बिल्कुल ना समझिएगा बच्चों, इसका बिल्कुल यही मतलब है और यही मतलब इसका आप लीजिए। अगला पॉइंट देखो कि देखो जिस तरह पी है ना, पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल की इस तरह की शेप होती है, एक्सपेरिमेंट से आई है। एस ऑर्बिटल की शेप ये होती है, पी ऑर्बिटल की ये शेप होती है, डी ऑर्बिटल डबल डैम्पर होता है, उसके भी जरूरत नहीं है यहाँ बनाने की, बनाना चाहो तो ऐसे बना दो, पी ऑर्बिटल। अब एस स्फेरिकल होता है, यानी जिस तरह फुटबॉल समझो, तो एस स्फेरिकल शेप होता है। एस ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या चीज है, वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एस पी डी एफ ऑर्बिटल, ये क्या बच्चों, ये वही है जो 9th-10th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वही है। तो ये एक्सपेरिमेंट से है कि एस की स्फेरिकल शेप होती है, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो मतलब कि इसकी कोई एस की, इसकी अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई एस ऑर्बिटल की कोई क्या डायरेक्शन है, तो नहीं, एस ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं है। पी ऑर्बिटल की देखो एक खास डायरेक्शन है, पी ऑर्बिटल की एक खास डायरेक्शन है। तो पी ऑर्बिटल जो है बच्चों, अब दूसरा पी ऑर्बिटल किसी और चीज का अगर इस तरह आ जाए, तो इसकी, इस पी की और इस पी की क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन है, नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। ये कहाँ जाकर मिलेगा, ये यहाँ जाकर मिलेगा इसके साथ, नहीं। अब यहाँ जाकर अगर मिलेगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन बच्चों इस एरिया में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एरिया में हो सकते हैं, इस सारे ये ऑर्बिटल की जगह है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ इस पूरी में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जब इसकी प्रॉपर एक पी इस तरह है, दूसरा पी इस तरह है, तो इस ये फिर आएगा यहाँ जाकर बाइंड करेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही,
तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इस तरह फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरह बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। कोवेलेंट बॉन्ड, आइडेंटिटी बॉन्ड नहीं, ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड के चक्कर है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह फॉर्म नहीं हो सकता। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा ठीक, यहां तक बच्चों आप नोट करें इसको, फिर यहां तक नोट करें मेन पॉइंट्स ऑफ पीपीटी।